दोस्तों, रहस्यों से भरा अमेजन जंगल पूरी दुनिया में एक अनसुलझी पहेली के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में यह जंगल सबसे बड़े जंगलों में शुमार है और दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से भी एक है। लेकिन इस खतरनाक जंगल से एक नदी होकर गुजरती है जिसका नाम अमेजन नदी है। यह नदी भी अमेजन जंगल की तरह बहुत बड़ी और उतना ही खतरनाक मानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अमेजन नदी के रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर तक की है और यह नदी पूरे 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, युआना और सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना है। और अमेजन नदी की 1100 से अधिक सहायक नदियां भी हैं, जिनमें से 16 नदियों की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा की मानी जाती है। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है जिसकी लंबाई लगभग 6900 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में अमेजन नदी की लंबाई नील नदी से भी बड़ी हो जाती है और उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। अमेजन नदी में 3000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से पिराना मछली सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये मछली अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को मिनटों में फाड़कर रख देती हैं और आप लोगों ने फिल्मों में एनाकोंडा सांप को तो देखा ही होगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी कहा जाता है। यह सांप अमेजन नदी में पाया जाता है। अमेजन नदी के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जिसे अपनी धरती का दिल भी कहा जाता है। वैसे अमेजन नदी के जंगलों में 400 से 500 जनजातियां के लोग रहते हैं। इन लोगों को दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी भी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस जनजाति के लोग अधिकांश बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रखते हैं और ये लोग बहुत खतरनाक भी होते हैं। बाहरी लोगों को इनके पास मिलने जाने पर उनके ऊपर ये लोग जानलेवा हमला भी कर देते हैं। और अमेजन नदी के किनारे बसा हुआ ब्राजील का सबसे बड़ा शहर मनोस है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास मानी जाती है। दुनिया में अमेजन नदी एक ऐसी नदी है जिस पर आज तक कोई ब्रिज नहीं बन पाया है। इसका कारण यह है कि वर्षा के मौसम में इस नदी की चौड़ाई लगभग 190 किलोमीटर तक हो जाती है। इस नदी की चौड़ाई हमेशा घटती बढ़ती रहती है, जिससे इस नदी पर पुल बनाना आसान नहीं माना जाता है। ज्यादातर नदियों की तरह अमेजन नदी के उद्गम स्थान को लेकर भी बहुत मतभेद है। बहुत से अलग अलग खोजों में इस नदी के शुरुआती स्थान को अलग अलग बताया जाता है। कोई भी वैज्ञानिक इस पर एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी का उद्गम स्थल पेरू देश में रियो मैंटारो नदी को माना जाता है। अमेजन नदी मैंटारो नदी से शुरू होकर महाद्वीप के उत्तर में अनेक सहायक नदियों के साथ होती हुई अटलांटिका महासागर में जाकर गिर जाती है। अमेजन नदी अटलांटिका महासागर में जितना मीठा पानी मिलाती है वो पूरी धरती के समुद्रों में मौजूद मीठे पानी का लगभग 20% से ज्यादा होता है। इस नदी की खोज लगभग 11,000 साल पहले की गई थी और उसी समय इंसान अमेजन के क्षेत्र में पहुंच पाया था। इसके बाद से इंसान इस नदी को यातायात के साधन के रूप में उपयोग करने लगा। अगर कोई भी अमेजन जंगल में जाने से पहले मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेजन का वर्षा वन जो बहुत ज्यादा बारिश होती है और इस वर्षा वन में अनेक प्रकार के बहुत ही खतरनाक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो अगर किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों, अमेजन वर्षा वन के एक हिस्से में जो पेरू में लगा हुआ है एक नदी पाई जाती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी इसमें अगर गिर जाए तो वो तुरंत उबलकर मर जाएगा। इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस नदी के पास कोई ज्वालामुखी नहीं है, फिर भी इसका पानी इतना गर्म कैसे है? क्योंकि इस नदी के सबसे पास की ज्वालामुखी नदी से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी इस नदी का पानी लगभग 86 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर कहा है। इस नदी की खोज एक भूवैज्ञानिक जिनका नाम आंद्रे है उसने की थी। इस नदी के किनारे बहुत से जनजातीय लोग बसे हुए हैं। वे लोग इस नदी को एक पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। ये जनजातीय लोग इस नदी को मयान तुयाकू के नाम से इस नदी को मानते हैं। बहुत से वैज्ञानिक इस नदी के पानी
को गर्म होने के रहस्य पर जांच कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंदर कोई ज्वलनशील गैस के चलते इस नदी का पानी खौल रहा है, लेकिन इसका अभी तक सही प्रमाण नहीं मिला है। अभी भी वैज्ञानिकों में मतभेद बना हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।